Hello student, this is Samay Mehra from SBGMS Gangapur City. आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, 7 ईयर पहले, 7 ईयर पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब कि 7 ईयर पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। 7 ईयर पहले जो तुम्हारी एज थी उसका मैं कितना था? 7 टाइम्स। एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद में, अब से 3 साल बाद में I shall be 3 times as old as you will be। अब से 3 ईयर बाद में तुम्हारी जो एज होगी उस एज का मैं 3 टाइम्स होऊंगा। तो फिर क्या कह रहा है आगे? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकल। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि हमको पता है कि अभी आफ्ताब की और उसकी डॉटर की कोई एज अभी फिक्स पता नहीं है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, इसलिए हम दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर। आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान ली अपन ने, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर is equal to y years. Now case 1, आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर डबल केसेस है, एक 7 ईयर बिफोर और 3 ईयर आफ्टर, मतलब 7 ईयर पहले का और 3 ईयर बाद का। तो दोनों केसों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। पहला केस है जिसके अंदर 7 ईयर बिफोर की बात कर रहा है ये। तो चलो 7 ईयर बिफोर दोनों की एज कैलकुलेट करते हैं पहले। तो एज ऑफ आफ्ताब 7 ईयर एगो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको पता है 7 ईयर एगो यदि एज निकालनी है, इसका मतलब है कि 7 ईयर उसमें से क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए यदि किसी की प्रेजेंट एज 20 ईयर है, तो फिर 7 ईयर एगो उसकी एज कितनी थी? 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 30। उसी तरीके से आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर। तो आफ्ताब की 7 ईयर एगो कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 7 ईयर्स। नाउ एज ऑफ डॉटर थ्री years from now। अब से 3 इयर्स बाद में डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी y है, तो 3 ईयर के बाद में कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 इयर्स। क्लियर? सॉरी 7 ईयर पहले कितनी हो जाएगी उसकी? 5 माइनस 7। सॉरी 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 7 इयर्स
7 ईयर एगो कितनी हो जाएगी डॉटर की एज y माइनस 7 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन केस फर्स्ट में? केस फर्स्ट में क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो आफ्ताब की एज है 7 ईयर एगो, वह उसकी डॉटर की एज भी 7 टाइम्स है। इट मींस आफ्ताब की जो 7 ईयर एगो जो एज है x माइनस 7, यह उसकी डॉटर की एज की कितनी टाइम्स है 7 टाइम्स, मतलब 7y माइनस 7। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अगेन जब इनका ट्रांसपोजिशन किया जाएगा तो क्या आएगा, देखिए 7y और माइनस के 49 का ट्रांसपोजिशन हम LHS में कर देंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7, ये प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। नाउ x सेम रहेगा, ये माइनस का 7y है, इसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ ये माइनस का 7 है और ये प्लस का कितना है 49। अब आपको पता है प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है, तो प्लस के बचेंगे नंबर, जितने भी बचेंगे जितने कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 49 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 42 इज इक्वल टू 0। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम केस 2 के बारे में स्टडी करेंगे। केस 2, केस सेकंड के अंदर किस पोजीशन की बात कर रहा है वह, केस सेकंड के अंदर वह 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद की बात कर रहा है वो हमसे। तो चलिए उनकी एजेस निकालते हैं दोनों की। अब से 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद कितनी एज होंगी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब 3 years फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर, और अब से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 3 ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, इसी तरीके से एज ऑफ डॉटर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 years बाद में उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज y है तो अब से 3 ईयर बाद में कितनी हो जाएगी y प्लस 3 ईयर्स। ये सेकंड केस के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले अपन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड केस में कि अब से जो 3 इयर्स बाद की जो एज है आफ्ताब की, वह उसकी डॉटर की एज की कितने टाइम्स है 3 टाइम्स के इक्वल है। तो चलिए 3 इयर्स बाद की आफ्ताब की एज कितनी है x प्लस 3, और यह जो एज है वह किसके इक्वल है, इसकी डॉटर की 3 टाइम्स के इक्वल है। तो 3 टाइम्स 3 गुना इसकी डॉटर की एज कितनी है 5 प्लस y प्लस 3, ये सिचुएशन आ जाएगी। इस सिचुएशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। क्यों, 3 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, फिर 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 से, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, किसका साइन आ जाएगा प्लस का, 3 into 3 कितना आ गया 9। इसको सब कुछ राइट हैंड साइड जो भी है उसका ट्रांसपोजिशन करके हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो x प्लस 3
ये इधर प्लस का है, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस का 9 इधर आके किसको हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस वाली टर्म, y कोफिशिएंट वाली, y वेरिएबल वाली 3y प्लस का 3 है और ये माइनस का 9 है। माइनस का नंबर बड़ा है तो बचेगा भी किसका माइनस का, कितना 9 में से 3 माइनस कर देंगे अपन, कितना बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशंस नंबर 1 दिस एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशंस इस सिचुएशन का एल्जेब्रिकली फॉर्म है, इस सिचुएशन का एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो अब इस एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में भी शो करना है। इसके लिए दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक इंडेक्स तैयार करेंगे, सॉल्यूशंस की इंडेक्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए आगे चलते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x - 7y + 42 = 0। x - 7y + 42 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि इससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट इजी वे में कर सके, चाहे वो वेरिएबल x हो चाहे वो वेरिएबल y हो। x की वैल्यू यदि इजी गोइंग निकल रही है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, और यदि y की निकल रही है तो हम y की निकालेंगे। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर कि यदि हम x को इधर ही रख ले LHS में, तो बाकी का ट्रांसपोजिशन करके हम x की वैल्यू इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपन। तो x इसको यहीं रख लेंगे, बाकी का ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो ये जाएगा, ये माइनस का है, इधर जाके ट्रांसपोजिशन में जाके क्या किस पर जाएगा प्लस का, ये प्लस का किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हो गई अपना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब इस इक्वेशन से हमको मिनिमम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इट मींस 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सॉल्यूशंस हम निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको पता है कि हम y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे, अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमको अलग अलग किसकी वैल्यू प्राप्त होती जाएगी x की। तो चलिए पुट करते हैं हम, पुट y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है हमको कि x की वैल्यू, y की वैल्यू भी ऐसी पुट करनी है ताकि वो स्मॉलेस्ट हो, और x की वैल्यू भी हमको स्मॉलेस्ट फाइंड आउट हो सके। जैसे हमने y की वैल्यू पुट की है, मान लीजिए 6 पुट करते हैं। चलो y = 6, देन वी गेट x = 7 × 6 - 42 = 42 - 42 = 0। इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो ये हो गया, x = 0 एंड y = 6। इसी तरीके से हम अदर सॉल्यूशंस भी निकालेंगे। एवरी इक्वेशंस के मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं y की। पुट y = 7, then we get, देखिए क्या आता है, x = 7 × 7 - 42 = 49 - 42 = 7। नेक्स्ट सॉल्यूशन आ गया, x = 7 and y = 7। Now we put again value of y,
Now put y is equal to 8, then x is equal to 7। इसमें पुट कर रहे हैं हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, y की। y की वैल्यू पहले हमने 6 पुट की, तो 7 × 6 42, 42 माइनस 42 कितना आ गया 0। उसके बाद में हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट की y इज इक्वल टू 7, तो 7 × 7 49, 49 माइनस 42 इज इक्वल टू 7। नाउ वी पुट y इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 7 × 8 माइनस 42 इज इक्वल टू 56। 7 × 8 56 माइनस 42 इज इक्वल टू 14। ठीक है, 14 ना 14 थोड़ी, चलिए ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, 3 सॉल्यूशंस आ गए। तो 3 सॉल्यूशंस की इंडेक्स प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। इधर x की वैल्यूज आ जाएंगी, इधर y की वैल्यूज आ जाएंगी। x की सबसे फर्स्ट वैल्यू कितनी थी 0, और उसके बाद में y की वैल्यू कितनी है 6। इट मींस x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। सेकंड केस x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7। थर्ड x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। अब आगे हम सेकंड इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले उसको उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी वह क्या थी, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यही थी हमारी सेकंड इक्वेशन। इससे हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर हम x की वैल्यू इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका ट्रांसपोजिशन कर दे, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी x की। तो देखिए x इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा प्लस का। इसको आप चाहो तो एक अनदर इक्वेशन नंबर दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस इक्वेशन से भी हमको 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम किसकी वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से, हमारी x की वैल्यू, और किसकी वैल्यू पुट करनी होगी हमको, y की वैल्यू पुट करनी होगी। तो y की हम छोटी छोटी वैल्यूज पुट करेंगे ताकि x की भी कैसी वैल्यू फाइंड आउट हो, छोटी छोटी। तो चलिए चलते हैं, पुट नाउ पुट y इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू पुट करने से हमको x की वैल्यू भी थोड़ी छोटी प्राप्त हुई। तो चलिए पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3 × -1 प्लस 6। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, किसका साइन आएगा नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि जब भी कभी हम डिफरेंट साइन वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा किसका साइन आता है माइनस का। 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6। अगेन सॉल्व करेंगे तो प्लस के 6 माइनस के 3, प्लस के कितने बचेंगे हमारे पास में 3। तो सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी उसका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1। अगेन आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको रफ कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, x इज इक्वल, देन वी गेट x इज इक्वल टू 3 × -2 -6, सॉरी प्लस 6। 3 × -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 6। आपको पता है प्लस 6 और -6 से कैंसिल हो गए, या फिर यूं कहे कि प्लस के 6 में से माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचेगा 0। ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -2। नाउ अगेन we put y is equal to -3, then x is equal to
3 इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू -9 प्लस के 6। कितना बचेगा? माइनस का 9। माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, तो बचेगा भी किसका? माइनस का। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस उपलब्ध हो चुके हैं। इसकी भी इंडेक्स हम लोग बना लेंगे। x y, x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू कितनी थी? 3। फर्स्ट की x की वैल्यू 3, y वैल्यू कितनी है? -1, मतलब 3 -1। सेकंड सॉल्यूशन x = 0। हमको ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू x के इंडेक्स में आनी चाहिए और y की वैल्यू y के इंडेक्स में आनी चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी थी? -2। जब x की वैल्यू -3 आई थी तो y की वैल्यू कितनी थी हमारी? -3। ये हमारी इंडेक्स हमको प्राप्त हो गई है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे और उसके बाद में ही हम ग्राफ ड्रॉ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड के का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशंस ये रहे, इक्वेशन नंबर सेकंड के सॉल्यूशंस उधर है। दोनों सॉल्यूशंस के आधार पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। उसके लिए हमने एक्सिस ड्रॉ की है। ये जो एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। इस पर हमने वैल्यू पुट कर दी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वैल्यूज कहां तक पुट की है? जहां तक हमारे x की मैक्सिमम वैल्यू है। आपको पता है इसमें x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 14। इसमें कितनी है मैक्सिमम वैल्यू? 3। तो हमको 14 तक तो मिनिमम चाहिए, तो हमने कहां तक शो किया है? 14 तक, एक एक्स्ट्रा शो कर दिया हमने। इसी तरीके से x एक्सिस पर माइनस की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है? -3। इसलिए हमने इधर भी -3 तक शो किया है। अब चले हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? y पर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? 8। इधर कितनी है? इधर तो है ही नहीं है। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो मिनिमम 8 तक तो हमको चाहिए। उसके बाद में फिर नेगेटिव वैल्यू पर बात करें हम तो नेगेटिव वैल्यू हमारी हाईएस्ट कितनी है? -3। तो हमको -3 तक शो करना जरूरी है। अब बात आती है, यह हमारा y एक्सिस है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का, वो किस पर होता है? 0 पर। ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं हमेशा। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऊपर वाला ये पॉजिटिव y एक्सिस है, इससे नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस है। इस 0 से राइट हैंड साइड में जो एक्सिस है वह पॉजिटिव x है और ये लेफ्ट हैंड में नेगेटिव x एक्सिस है। अब ड्रॉ करते हैं हम। ड्रॉ करने से पहले ये जो मार्किंग की जाती है, यह मार्किंग स्केलिंग के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है हमने स्केल क्या लिया है? आपको पता है ये जो अपना जो ग्राफ होता है, ओरिजिनल ग्राफ जो होता है, उसके अंदर ये एक जो बिग बॉक्स होता है, बड़ा बॉक्स होता है, वह 1 सेंटीमीटर का होता है। 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर होते हैं ये बॉक्सेस। तो यहाँ पर हमने कितने कितने का गैप लिया है? 1-1 का गैप है। आप देखोगे सब में 1-1 का गैप है, इधर भी 1-1 का गैप है। केवल 3 और 4 के बीच में कितने इंटरवल होता है? 1 का। सबके बीच में 1-1 का इंटरवल है। यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, क्योंकि डिफरेंस कितना है सब में? 1-1 का। तो इसका मतलब हमने जो स्केल लिया है वो क्या लिया है? क्या लिखते हैं उसको? स्केल ऑन x एंड y एक्सिस। दोनों एक्सिसों पर स्केल हमारा सेम है, इसलिए एक ही साथ लिख देते हैं। यदि हम अलग अलग स्केल लेते हैं, x एक्सिस पर अलग और y एक्सिस पर अलग, तो फिर उस कंडीशन में हम दोनों का अलग लिखते हैं, स्केल ऑन x एक्सिस एंड स्केल ऑन y एक्सिस। तो फिर देखते हैं क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकल रूप से। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा है? फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा x = 0 और y = 6। इट मींस x की वैल्यू 0, चले x की वैल्यू 0 कहां है? यहां है। इस पर हमने अपनी पेंसिल रख लेंगे। उसके बाद में y की कितनी वैल्यू तक जाना है हमको? 6 तक। तो यहां से चलते जाइए जब तक y की वैल्यू 6 ना आ जाए। y की वैल्यू पॉजिटिव 6 किधर है? ऊपर। चलिए 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 चलते गए यहां आ गई y की वैल्यू 6।
यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉइंट लगा के उसको राउंड कर देंगे। यह जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,6। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए जाएंगे 0,6। इसको कोई नेम भी दे सकते हैं हम लोग, मान लीजिए हमने इसको ए नेम दे दिया 6। नेक्स्ट x की वैल्यू 7 है, चलो 7 पे हमने पेंसिल रख ली, ये रख ली। अब y की वैल्यू भी कितनी है 7, तो y की पॉजिटिव वैल्यू 7 ऊपर है तो चलते जाइए। इस 7 से एक लाइन आपके ग्राफ पर जा रही होगी और इधर से भी एक लाइन जा रही है। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर पॉइंट लगा के इसको मार्क कर देंगे और इसके कोऑर्डिनेट लेंगे 7,7। इसको b नेम दे देते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 8। ये 14 और यहाँ से 8 से ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर 14, 8 और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम C। अब इन तीनों पॉइंटों को A, B और C को हम स्केल की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। आपका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वह एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। यदि आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आती है इट मींस आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट का करेंगे x = 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। ये हो जाएगा अपना p, x = 3 और y = -1। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, ये रही 0 और y की वैल्यू है अपनी -2 तक चली है। ये आ गया अपना q पॉइंट दे दीजिए इसको 0, -2। नेक्स्ट x की वैल्यू -3 दिस एंड y की वैल्यू -3। तो चलिए r -3, -3 इन 3 पॉइंट्स को वापस स्केल की हेल्प से हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो यह तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। x इक्वेशन जो फर्स्ट थी वह थी अपनी x -7y + 42 = 0 एंड ये थी x -3y -6 = 0। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। Thank you for watching this video.